बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम मशकुरूली वला तकफ़ुरून का चौथा मफ़हूम ये है कि फरमाया अगर तुम मुझे मासियत के वक्त में याद करोगे मैं तुम्हें मुसीबत के मौक़ों से निकालने के लिए याद करूँगा। यानी अगर तुम्हारे सामने कोई मासियत आ जाए, कोई गुनाह का काम आ जाए, ऐसे मौके पर तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को याद करोगे, मैं तुम्हें मुसीबत के मौक़ों से निकालने के लिए याद करूँगा। अब देखिए कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब अज़ीज़ मिस्र के घर में ग़ुलाम थे, वहाँ जब उस औरत ने उनको दावत दी, कुरान में फरमाया वरावततहु अल्लती हुवा फ़ी बैतिहा। अब यहाँ उस औरत का नाम नहीं लिया, कुरान का हुस्न देखिए, नाम नहीं लिया उस औरत का, कहा वरावततहु अल्लती हुवा फ़ी बैतिहा, कि वो जिसके घर में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे, जब उसने इरादा किया बुराई का, तो यहाँ पर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, क़ाल मआज़ल्लाह, मासियत के वक्त में अल्लाह को याद किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन जवाब दिया माआज़ अल्लाह, कि अल्लाह की पनाह में आता हूँ। अब यहाँ फौरन मासियत के वक्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह में आए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो है वो याद किया। तो जब उसके खावन को पता चल गया, उस औरत के खावन को पता चल गया, तो उस औरत ने इल्ज़ाम यूसुफ अलैहिस्सलाम पर डाल दिया। तो यहाँ से एक बात ये भी पता चलती है, जिनकी मोहब्बतें नफसानी और जिनकी ख्वाहिशें नफसानी होती हैं, वो अपने नफ्स के लिए होती हैं, वो मुसीबत के वक्त में सारा इल्ज़ाम अपने महबूब पर डाल देते हैं, उसको उस मुसीबत में जो है वो दबा देते हैं। तो जिनकी मोहब्बत अल्लाह के लिए होती है वो फिर अल्लाह के लिए कट जाते हैं, लेकिन पीछे नहीं हटते हैं। अब यहाँ सारा इल्ज़ाम उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर डाल दिया। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो जेल में चले गए। तो जेल में जाने के बाद फिर जेल से बाहर आए तो फिर कहा कि तुम मुझे जो है वो अजीज़ मिस्र को खजाने का जो है वो वजीर बना दो। खजाने का उसने जो है वो उनको वजीर बना दिया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने, अब यहाँ देखिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मासियत के वक्त में अल्लाह को याद किया था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने उनको मुसीबत के वक्त में यानी जेल से निकाल कर उनको जो है वो मिस्र का वाली बना दिया। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने उनको जेल के तख्ते से उठाकर बादशाही के तख्त पर जो है वो बिठा दिया। तो इसका एक मफहूम ये भी फरमाया ये कि तुम अगर मुझे मासियत के वक्त, अब दुनिया में जितनी भी इंसान पर कोई इंसान के सामने गुनाह के काम आ जाएं और मासियत के काम आ जाएं, अगर वहाँ वो अल्लाह को याद करेगा, अल्लाह के डर और खौफ की वजह से उस मासियत को छोड़ देगा, उससे पीछे हट जाएगा, तो फरमाया जब भी कोई मुसीबत का मौका आएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात तुम्हें उस मुसीबत के मौकों से निकाल कर इज़्ज़तें और बुलंदियां अता फरमा देंगे।